तो दोस्तों निफ्टी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। आज फिर निफ्टी 50 इंडेक्स ने, जो भारतीय शेयर बाजार का हेडलाइन इंडेक्स है, उसने 26,000 के लेवल को किस कर लिया और एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई उसने आज फिर बनाया। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम है। कल उसने रिकॉर्ड हाई जो बनाया था, थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख रहे हैं। बट ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 के जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं, जिनका वेटेज अगर टोटल कर दें तो 75% के आसपास होता है, तो उसमें से 3 सेक्टर बुलिश नजर आ रहे हैं और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी 50 को। आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और ऑटो सेक्टर, ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बुलिश हैं, जिसमें आईटी सेक्टर में तेजी तीनों में से अगर कंपेयर करें तो अधिक है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आज का स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है? आपके कमेंट्स को मैं चाहूंगा कि आज का टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है, तो वो है मेटल सेक्टर। लेकिन मेटल सेक्टर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेटेज नहीं है, तो इसीलिए उसका इंपैक्ट बहुत अधिक फील नहीं हो रहा है निफ्टी 50 में। तो ये देखिए, अब हम निफ्टी के प्राइस चार्ट में हैं। अब आप देखिए स्पिनिंग टॉप बन रहा है। सबसे की ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कैंडल को देखिए, काफी बड़ी कैंडल थी और कब बनी थी? इस कंसोलिडेशन बैंड के बाहर। पहली जो बड़ी कैंडल बनी थी, जो कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट है, वो 20 सितंबर की कैंडल है। उसके बाद आया नया वीक चालू हुआ 23 सितंबर को, तो उसकी बॉडी आप देखिए प्रायर कैंडल से छोटी है, पिछले कैंडल से छोटी है। क्या इंडिकेट करता है? कि देयर इज ए लैक ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम घटेगा तभी तो कैंडल की बॉडी छोटी होगी। अब उसके बाद आज की कैंडल को देखें, और भी छोटी है और स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है, जो साइन ऑफ इनडिसाइसिवनेस। और वैसे भी 26,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही है। अगर हम यहां पर देखें तो एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, जो प्राइस के एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टेक्निकली स्पीकिंग, ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है। अनलेस प्राइस वर्टिकल नहीं गिरेगी, जो बहुत रेयर होता है मार्केट में, स्ट्रक्चर ऐसे होगा अगर करेक्शन भी होगा। तो 25,700 से 25,800 एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है, और बहुत और नीचे देखें तो 25,600, जो कि ये अपर फाइबर जो राइजिंग चैनल का है, वो एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की संभावना। अब आज देखिए निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया 26,011.55 का, और आप देख सकते हैं प्राइस का रिजेक्शन नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर प्राइस में करेक्शन होता है तो एक बार रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी लार्ज अपर शैडो है। तो आज प्रायर इंपल्स का अगर हम एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो आप देखिए 38.2% लेवल जो आता है, वो आता है 25,700, और ये आप देखिए राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो अगर ऐसे करेक्शन होगा तो ये भी कॉन्फ्लुएंस है, तो 25,700 एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। और अगर डीपर करेक्शन भी हुआ तो 25,570 पर गोल्डन रेशियो है। तो इसका मतलब जो भी करेक्शन है, संभावित है कि शैलो करेक्शन होगी। तो ये हमने चेक किया। अब यहां पर देखें, अगर हम इस राइजिंग वेज का बेस देखें, ये बेस काफी बड़ा बेस है। इस बेस को अगर हम मेजर करके पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट करें तो टारगेट आता है 26,240 के आसपास। लेकिन इस राइजिंग वेज का 100% एक्सपेंशन का टारगेट आ रहा है 26,674, नियरली 26,700। तो यस, मार्केट में करेक्शन हो सकता है, और हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर होता है जब भी मार्केट मार्कअप फेज में होता है।
चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो निफ्टी जैसे फ्लैट ट्रेड हो रहा है, बैंक निफ्टी में मार्जिनली गिरावट है 0.2% की। बैंक निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया क्योंकि आज बैंक निफ्टी का हाई है 54,247.7, जो कल के हाई से हाई है। तो बैंक निफ्टी ने भी आज नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। पैराबोलिक राइज के बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो एक बार हो सकता है कि प्राइस करेक्ट होके इस नेकलाइन के पास में आए और तब इसके बाद बाउंस बैक हो। लॉस ऑफ मोमेंटम है और बेरिश कैंडल अंडर फॉर्मेशन है। अब यहां पर ध्यान से देखें, ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो आने वाले समय में ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जो काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है दिसंबर 2023 से, तो मार्केट इसको फॉलो कर सकता है। और जितनी देर मार्केट पहुंचने में लगाएगा उतना हायर लेवल बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। तो अगर यहां पर हम देखें, ये जो लेवल हमने निकाले हैं, तो ये प्रायर इंपल्स, ये देखिए बुलिश थी और ये यहां पर ब्रेकआउट हुआ काउंटर ट्रेंड लाइन का, और इसको कंबाइन कर दें तो ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। और ये ब्रेकआउट कब हुआ था बैंक निफ्टी में? ये ब्रेकआउट हुआ था 12 सितंबर को, जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं थी। तो इसके अनुसार अगर हम टारगेट निकालते हैं तो टारगेट आता है 55,000, और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक रेफरेंस मानते हैं तो 55,500। तो बैंक निफ्टी में सप्लाई एरिया है 55 से 55,500 का। और जहां तक सपोर्ट का सवाल है, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जरूर है 53,800 पे, लेकिन प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है। तो ये देखिए नेकलाइन का एरिया है 53,000 से 53,350। इस जोन में अगर करेक्ट होके वहां पे थ्रो बैक होता है और बाउंस बैक होता है तो बेहतर होगा प्राइस एक्शन। लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है और बहुत गलतियां हम करते हैं। तो कितनी कम गलती करेंगे उतना बेहतर हमारे टेक्निकल एनालिसिस के रिजल्ट आएंगे, और टेक्निकल एनालिसिस के रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो ट्रेडिंग में भी रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। तो हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।